दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार झटका पे झटका मिल रहा है। गुजरात कोर्ट ने ऐसा बड़ा झटका दे दिया है अरविंद केजरीवाल को और साथ साथ संजय सिंह को भी। क्या गुजरात कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है ये बताएंगे। और अरविंद केजरीवाल को अचानक मनीष सिसोदिया की याद कैसे आ गई और बीच सभा में ही कैसे ड्रामा करने लगे और इनके चाटुकार चापलूस किस तरीके से खड़े होकर के अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। यह है गंदी राजनीति, जहां पे शिक्षा के नाम पे भी राजनीति की रोटियां सेकी जाती है। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे और छोटी क्लिप भी दिखाएंगे ड्रामेबाजी की अरविंद केजरीवाल का, और कैसे विपक्ष से मुलाकात करने के होड़ में कोर्ट के सम्मान को भी इन्होंने लात मार दिया। कोर्ट जब इनको समन कर रही है, उनके बातों को, उनके आदेशों को अपने पैरों से कुचल करके, रौंद करके वो आगे बढ़ गए। ऐसी चीजें अरविंद केजरीवाल ने करी है, ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताएं कि अरविंद केजरीवाल जो ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरे देश के लिए, जिनको देख करके ऐसा लगता है, प्रतीक होता है कि अपनी राजनीति में जगह बनाए रखने के लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं, निचले से निचले स्तर तक की कदम उठा सकते हैं। अभी एक ताजा वाक्य आया है, ताजा मामला आया है कि गुजरात कोर्ट ने फिर से समन किया है अरविंद केजरीवाल को। क्यों समन किया है, किस विषय में समन किया है? आपको याद होगा कि पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री फर्जी है, और गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं वेबसाइट पे। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने यह साफ तौर पे कहा कि हमने तो नरेंद्र मोदी जी के पूरे सर्टिफिकेट को अपलोड किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है, पब्लिक डोमेन में है, ये कोई भी जाकर के देख सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम करना था, अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ बताना था, क्योंकि इनको तो विधानसभा में जाकर के ड्रामेबाजी करनी थी, वहां पे जाकर के अनपढ़ राजा की कहानी सुनानी थी। तो इसलिए इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के उस सर्टिफिकेट को ही फर्जी बता दिया, नरेंद्र मोदी जी के डिग्री को ही फर्जी बता दिया। तो इसको लेकर के गुजरात कोर्ट ने फटकार लगा दी है। 25,000 के जुर्माने तो पहले ही लगा दिए गए, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने जाकर के एक मानहानि केस कर दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि ये इनकी जो बयान है अरविंद केजरीवाल की, इससे हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी की सम्मान खत्म हो रही है। तो बार बार गुजरात कोर्ट ने समन जारी किया अरविंद केजरीवाल को और साथ साथ संजय सिंह को भी, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं हुए, और उपस्थित होंगे भी कैसे, क्योंकि इनको सारे विपक्षी दल को भड़काना है, इनको सारे विपक्षी दलों से मुलाकात करके अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। ये कैसे समन किए हुए का जवाब देंगे गुजरात कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इनको तो नए संसद भवन का बहिष्कार भी तो करना है। तो इन तमाम चीजों की वजह से अरविंद केजरीवाल गुजरात कोर्ट समन करने पे भी नहीं पहुंच पाए। अरविंद केजरीवाल सम्मान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, लेकिन खुद कानून का पालन नहीं करते हैं। ये गुजरात कोर्ट जब बार बार इनको समन कर रही है तो फिर क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं? अभी अंतिम बार गुजरात कोर्ट ने समन जारी किया है और 13 जुलाई को फिर से पेश होने के लिए कहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से फर्जी सर्टिफिकेट मामले में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाया था उसमें आकर के सफाई दें आप, क्योंकि आपने आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी जी की डिग्री फर्जी है, तो आप सबूत दें, साबित करें कि कैसे वो फर्जी है। आपने गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करी, तो आप साबित करें कि आपके पास क्या प्रूफ है। आप बिना आधार के, बिना सबूत के आपने गुजरात यूनिवर्सिटी पे आरोप कैसे लगा दिया। बहुत सारे ऐसे
बच्चे हैं, युवा हैं, जो अपनी भविष्य गुजरात यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ाई करी, चलो मैं वहां पे पढ़ाई करूंगा तो मेरा भविष्य उज्जवल होगा। आपने सारे भविष्य पे ही जो है बुलडोजर चला दिया। आप शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपने कितने विद्यार्थी के जीवन के भविष्य पे बुलडोजर चढ़ाया ये आपको पता है। और आप ये साबित कीजिए, गुजरात कोर्ट बार बार आपको समन कर रही है, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं? संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, आप दोनों क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के ऊपर आईपीसी की धारा 500 मानहानि केस दर्ज किया गया है दोस्तों, और ये उपस्थित नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं उपस्थित हो रहे हैं? क्योंकि इनको डर है, इनके खिलाफ सबूत मिले हुए हैं। लेकिन जरा नए ड्रामा देखिए अरविंद केजरीवाल का, कि आज नए स्कूल के उद्घाटन पे ये गए, वहां पे सब किस तरीके से जनता बैठी हुई थी, कुछ इनके चाटुकार भी बैठे हुए थे, तो वहां पे किस तरीके से केजरीवाल रोने लगे। पहले कैसे रोने लगे ये देखिए। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है, रोया। और फिर देखिए कि कैसे इनके चाटुकार अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद का नारा लगाया। इस तरह से माहौल बनाया गया। अब जरा ये देखिए, ये तो आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों रोने लगे, लेकिन जरा ये देखिए कि आप नए स्कूल के उद्घाटन पे गए हैं और वहां पे आप अपने जो नेता हैं, आप अपने कार्यकर्ता हैं, उनको लेकर के गए और वहां पे एक शिक्षा के माहौल में भी राजनीति, आप वहां अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं। यह बहुत ही शोचनीय बात है दोस्तों कि शिक्षा के नाम पे भी राजनीति क्यों होती है हमारे देश में। यह बहुत ही शर्म की बात है। और जरा देखिए, आज ये अरविंद केजरीवाल को याद आई है कि मनीष सिसोदिया जेल में है। खुद तो अरविंद केजरीवाल शीश महल में है, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में है। आज मनीष सिसोदिया होते तो बहुत अच्छा होता, यादगार पल होता, लम्हा अच्छा होता। मनीष जी की ये सपना थी जो आज मैं पूरा कर रहा हूं, ये बोल करके ड्रामे करके अरविंद केजरीवाल रोने लगे। तो ये किस तरीके की पब्लिसिटी है, किस तरीके की पीआर है, ये तो यही जाने। लेकिन केजरीवाल ये कहते हैं कि देश में कई डकैत खुलेआम घूम रहे हैं। यह एक मुख्यमंत्री की शैली है, यह एक मुख्यमंत्री की भाषा है कि देश में कई डकैत खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन उसी मंच से अगर अरविंद केजरीवाल यह कह देते कौन डकैत खुलेआम घूम रहा है, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आप दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं तो आप पत्र लिखें, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये आप ब्लैंक हिडन आप जो आरोप लगा रहे हैं बिना नाम ले करके, आप किसके ऊपर क्या निशाना साध रहे हैं ये तो आप यही जाने। लेकिन ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि झूठे मामले दर्ज करके इतने अच्छे आदमी को जेल में बंद कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया को लेकर के अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं। अगर झूठे केस होते अरविंद केजरीवाल जी, तो अभी तक मनीष सिसोदिया जेल के बाहर होते और इतने अच्छे आदमी को जेल में बंद कर दिया। सच में अगर इतने अच्छे आदमी होते, भगत सिंह की आप एग्जाम्पल देते हैं, कट्टर ईमानदार की एग्जाम्पल देते हैं, तो आप जाकर के ईडी के चार्जशीट में ये बात पढ़ लें कि आखिर इनके ऊपर क्या आरोप लगा हुआ है। और आज जाकर के आप विपक्षी दल से मुलाकात किया। आज अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज जाकर के मुलाकात किया और अध्यादेश कानून के खिलाफ जाकर के मुलाकात किया, समर्थन मांगा कि अध्यादेश कानून के खिलाफ हमारा समर्थन करें। और ये समर्थन मांग तो रहे हैं और लोग समर्थन देने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बात यहां पे यह आ जाती है कि सारे विपक्षी दल को एकजुट जब करने की बात आती है तो सारे विपक्षी दल भागने लगते हैं। अभी से ही डेट खिसक रही है। नीतीश कुमार 12 जून को बिहार में सारे विपक्षी दल को इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन यह डेट खिसक करके 23 जून हो गया। अब
खबरें तो ये भी आ रही है कि वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश कानून के खिलाफ जो मदद मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, तो क्या जब अरविंद केजरीवाल विपक्षी दल जो बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर वहां कांग्रेस पहुंचेगी तो क्या अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे वहां पे तो क्या कांग्रेस वहां पे पहुंचेगी? ये एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सस्पेंस ये भी बना हुआ है कि ये 12 जून को डेट थी, अब खसक करके डेट 23 जून हो गया। क्या अब ये पोस्टपोन्ड और आगे भी होगा, या फिर पूरी तरीके से ये विपक्षी दल की जो एकता है, मीटिंग है, वो पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी? ये भी हो सकता है।